डियर स्टूडेंट्स, आज आम गोटे नुआ पोर्सन स्टार्ट करवा एप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आम आगु डेरिवेटिव पढ़ी सारी, तो आज आम तार एप्लिकेशन पढ़ा एप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आम आगु लिखु जमती सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आम नहीं, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जब आम y को एफ ऑफ एक्स आकार नहीं, ये सपोज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, गोटे कर्व मनकर अच्छी एमती अच्छी ये पॉइंट है ये एक्स, ये वाई। तो ये जो पॉइंट आम कहूँ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, माने यहाँ एक्स आउ वाई रा कोऑर्डिनेट अच्छे। जदि आम एक्स रे किसी बढ़ाऊँ कि इनक्रीज करचु बा डिक्रीज करचु, तो से अनुसार वाई रे किसी इनक्रीज हम। यहाँ ये जो पोर्सनटा अच्छी, तो ये पोर्सन को आम कहूँ तो ये पोर्सन को आम कहूँ डेल एक्स बोले कहूँ, चेंज इन एक्स डेल एक्स। और ये जो पोर्सनटा अच्छी जो बढ़ला ताक आम कहूँ डेल वाई बोले कहूँ, चेंज इन वाई बोले कहूँ डेल वाई। सो जदि y इज ए फंक्शन ऑफ x लिखाई ताले y प्लस डेल वाई माने यहाँ y प्लस डेल वाई ये टोटालटा, तो कौन हम एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस डेल एक्स हम। ये जो पॉइंट हम, ये जो पॉइंट है यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। सो जहाँ भी हो ये फिगर मन रखा दरकार नहीं, आम खाली सिंपली मन रखा। ताले आम कौन कहूँ ना डी वाई बै डी एक्स जगह डेरिवेटिव बोली कहूँ। तो डेरिवेटिव फॉर्मूला आम आगु लिखिलु बा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लिखिलु, लिमिट डी वाई डी एक्स फॉर्मूला लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। आम आगु ये एच लिखुलु किंतु ये आम डेल एक्स लिखु, एच जहाँ एच कहले स्मॉल चेंज बा स्मॉल इंक्रीमेंट, डेल एक्स कहले स्मॉल इंक्रीमेंट। सो डेल एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। माने यूजुअली यहाँ आम कौन नहीं ना यहीटा वाई प्लस डेल वाई, वाई प्लस डेल वाई, ये वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई बाय एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। सो तो मैंने ये एक्स और एक्स कटिगला, एक्स एक्स कटिगला ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल एक्स। आम ये आगु यही पोर्सन ऑलरेडी आम स्टार्टिंग पढ़ी कहूँ डिफरेंशिएबिलिटी कहूँ, से आम यटा को एच नहीं और ये भी एच नहीं और यटा को एच नहीं ना, एच जहाँ एच कहले स्मॉल चेंज और ये डेल एक्स कहले से स्मॉल चेंज। सो ये एक्स प्लस जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को हमें वाई प्लस डेल वाई बोली कहूँ, और ये एफ ऑफ एक्स को कौन वाई बोली कहूँ। तो वाई वाई कटिगला, तो रहा केते ना डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स। देखो ये ऊपर डेल एक्स डेल वाई बढ़ी, सो डेल वाई बाय डेल एक्स मिलला। ये डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन आम ऑलरेडी आगु कही। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स। तो आम या डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करूँ, डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, जहाँ आम आगु एच बोली कहूँ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स। तो आम या डेरिवेटिव बोली कहूँ, डेरिवेटिव माने डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू द चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो कहले द चेंज इन एक्सटा जिते वेरी स्मॉल हो, टेंस टू जीरो माने बहुत स्मॉल हो। सो ये डेरिवेटिव फॉर्मूला बा डिफरेंशिएबिलिटी फॉर्मूला। तो से आम ये एप्लिकेशन करूँ अप्लाई करूँ। सिमिलरली जदि आम से वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नौलु, ये आम नौ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी फंक्शन ऑफ टी। टी कहले यूजुअली आम टाइम को बुझाऊँ, एस कहले फिजिक्स पढ़ाई
एस कहले डिस्प्लेसमेंट को कहला। सो जब गोटे गाड़ी मुव कर गोटे पार्टिकल मुव कर सो से डिस्प्लेसमेंट से पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंटा देखो पार्टिकुलर मुव कर डिस्प्लेसमेंटा दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम। सपोज इनिशियल एट थिला किछ समय पर से एट पहुँचला। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है से डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टाइम। सो एस इज ए फंक्शन ऑफ टी देन डी एस बाय डी टी जमती आम ए फर्मूला लिखिलु सेमती डी एस बाय डी टी लिखिलु। सो डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस बाय डेल टी। तमाने देख फिजिक्स विषय कहुई देख डी एस बाय डी टी मान कौन द डेरिवेटिव ऑफ एस कहले डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू आम ये फर्मूला रोचे। तो डी एस बाय डी टी को आम कहूँ कौन वेलोसिटी बोली कहूँ जहाँ फिजिक्स पढ़ाई आगे आम कहूँ वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये पोर्सन टाक भी बोली कहूँ तो भी इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये वेलोसिटी ये डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज कहले टाइम जो चेंज है ता द्वारा वेलोसिटी बस डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हम ताक आम कहूँ वेलोसिटी बोली कहूँ। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेमती तुम फिजिक्स पढ़ एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी माने एक्सेलरेशन को आम ए बोली कहूँ। सो दिस इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी कहला डी वी बाय डी टी आम एमती लिखिपर डी वी कहले वेलोसिटी ऑलरेडी डेरिवेटिव हो सारी दैट इज डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर माने डिस्प्लेसमेंट को दुई थर डेरिवेटिव कले एक्सेलरेशन पाइबा थरे डेरिवेटिव कले वेलोसिटी पाइबा। सो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सही कॉन्सेप्ट को लेकिन आम एक्सरसाइज 8A करवा बेसी अधिक प्रोब्लेम नहीं बहुत छोटिया चैप्टर। एक्सरसाइज 8A find the velocity and acceleration at the end of 2 seconds of a particle moving according to the following rules। आमे गोटे पार्टिकलटा मूव कर से पार्टिकल आमे वेलोसिटी बाहर करवा एक्सेलरेशन बाहर करवा केतेबेले ना 2 सेकेंड पर 2 सेकेंड पर जो थे एस दिखाई एस कहले डिस्प्लेसमेंट दिखाई तमाने डिस्प्लेसमेंट दिखाई आमको आम वेलोसिटी बाहर करवा आउ एक्सेलरेशन बाहर करवा ये काम ठीक है। तो आम ऑलरेडी जानीचु वेलोसिटी कहले द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट माने डिस्प्लेसमेंट को यदि आम डेरिवेटिव करवा ताले वेलोसिटी पाइबा। देखो ये एस दिखाई तो ये आम डेरिवेटिव करवा कौन टी रे करवा कहीं ना एस ता टी आकार लिखाई। सो डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू तुम जानी 2 है कन्स्टांट टी स्क्वायर को डेरिवेटिव कौन मिले 2t मिल। सो 2 × 2t है के 4t है 3 है कन्स्टांट टी डेरिवेटिव 1। सो 4t + 3 डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू 4t + 3 जस्ट खाली आम सिंपली डेरिवेटिव करचे कौन ना टी रे करचु। सो डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू 4t + 3 मिलला आमको कहुई तमाने यहाँ कौन पाइलु यहाँ आम वेलोसिटी पाइलु डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव कले वेलोसिटी मिल तो वेलोसिटी मिलगला किंतु आम कहुई वेलोसिटी केतल बाहर करवा 2 सेकेंड पर 2 सेकेंड पर। सो डी एस बाय डी टी मुझे टी इज इक्वल टू 2 लिखिले टी इज इक्वल टू 2 नवा डिस्प्लेस सॉरी वेलोसिटी केतल बाहर करवा जो टाइमटा 2 सेकेंड हो तो टी जगह मुझे 2 लिखिली टी जगह मुझे 2 लिखिली।
सो जो टी लिखाई 2 लिखा 4 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 वेरी सिंपल आम खाली जस्ट खाली डेरिवेटिव करवा डेरिवेटिव कर सारापर ये जो टाइम रे वैल्यू जो दिखाई बसईदेवा ताले वेलोसिटी मिलला के 11 यूनिट पर सेकेंड तो वेलोसिटी मिल सारी एवं आम एक्सेलरेशन देखा है एक्सेलरेशन केन पाऊ ना जोटा वेलोसिटी मिल सारी ये वेलोसिटी थोड़ा डेरिवेटिव सारी ताक आम आउ थर डेरिवेटिव कले एक्सेलरेशन मिल ये जहाँ डेरिवेटिव हो सारी ताक आम आउ थर डेरिवेटिव करिया 4t डेरिवेटिव है 4 3 डेरिवेटिव कन्स्टांट डेरिवेटिव 0 सो डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर माने दी थर डेरिवेटिव कले आम 4 पाइलु डेरिवेटिव कर सारा पर आम टी वैल्यू को आमको कहला कौन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड ताले दिथर आम डेरिवेटिव कर सारू डेरिवेटिव कर सारा पर टी वैल्यू बसैदा 2 बसैबा किंतु एथरे किसी टी नहीं माने वैल्यू बसैया दरकार नहीं तो जहाँ थिला से सो डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो डी स्क्वायर कहले डिस्प्लेसमेंट को 2 थर डेरिवेटिव कले आम एक्सेलरेशन पाऊ सो यहीटा को आम एक्सेलरेशन बोली नहीं पारिबा सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 यूनिट पर सेकेंड ता माने डिस्प्लेसमेंट को थरे डेरिवेटिव कले वेलोसिटी पाइबा डेरिवेटिव यूजुअल टाइम टी रोचे है डिस्प्लेसमेंट को 2 थर डेरिवेटिव कले आम एक्सेलरेशन पाइबा सेकेंड क्वेश्चन दिखाई एस इज इक्वल टू √t प्लस 1 तो थरे आम वेलोसिटी कौन करिया थरे डेरिवेटिव करिया तो डी एस बाय डी टी है डी एस बाय डी टी है 1/2√t हम कहीं √t डेरिवेटिव है 1/2√t कन्स्टांट डेरिवेटिव है 0 सो डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2√t तो आमको वेलोसिटी बाहर करने कहुई एट टी इज इक्वल टू 2 टाइम रे 2 सेकेंड पर सो डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू ये जो टी लिखाई टी वैल्यू बसैबा 1/2 टी जगह 2 लिखले कौन √2 हम ताले वेलोसिटी है 1/2√2 आ वेलोसिटी यूनिट है जो यूनिट बाहर थी यूनिट पर सेकेंड है सेकेंड पिछा तो आम वेलोसिटी पाईगलु तो वेलोसिटी को आम यदि आउ थर डेरिवेटिव करदे वेलोसिटी को आम यदि आउ थर डेरिवेटिव करदे तो एक्सेलरेशन मिल सो से लिखिलु डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर थरे डेरिवेटिव हो सारी एटा थरे डेरिवेटिव हो सारी ताक आम आउ थर डेरिवेटिव करवा तो आम आकु डेरिवेटिव करवा ये कन्स्टांट ये वैल्यू बसी सारी वेलोसिटी वैल्यू न बसया पूर्व जोटा थी आम डेरिवेटिव करवा तो आम आउ थर डेरिवेटिव कले 1/2 कन्स्टांट डी बाय डी टी ऑफ जो 1/√t लिखाई 1/√t को आम ऊपर को ने टी टू दी पावर -1/2 हम √t टाक टी टू दी पावर 1/2 थाए ऊपर को ने टी टू दी पावर -1/2 हम सो दिस इज इक्वल टू आम यदि टी टू दी पावर -1/2 को डेरिवेटिव करूँ ताले -1/2 एंड टी टू दी पावर आहरी गोटे कमिबो डेरिवेटिव कले कमे पावर टी टू दी पावर -3/2 हम सो दिस इज इक्वल टू 1/4 टी टू दी पावर -3/2 सो -1/4 टी टू दी पावर जो नेगेटिव पावर अच्छे तले लिखिदे कौन पॉजिटिव पावर हो तो ये आम वेलोसिटी पाईगलु सॉरी एक्सेलरेशन पाईगलु एबे एक्सेलरेशन वैल्यूटा एक्जाक्टली 2 सेकेंड पर 2 सेकेंड पर केते हो तो टी इज इक्वल टू आम 2 लिखा ये सो -1/4 1/2 टू दी पावर 3/2 ये है तार एक्सेलरेशन तो सिंपल कथा आउ जो 2टा क्वेश्चन अच्छे निजे कर तो सिंपल कथा कौन कहला डिस्प्लेसमेंट दिखाई थरे डेरिवेटिव कले तमें वेलोसिटी पाइबा और डेरिवेटिव कर सारी आम टी वैल्यू को पुट करदे तार एक्जाक्ट वैल्यू मिल जाव सेमती 2 थर डेरिवेटिव कले आम एक्सेलरेशन पाइबा और डेरिवेटिव कर सारा पर टी वैल्यू बसईदे एक्सेलरेशन मिल तो सिंपल खाली आमको डेरिवेटिव कराया नंबर 2 the sides of an equilateral triangle are increasing
at the rate of √3 cm per second। ये कौन कहुई गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई से इक्विलेटरल ट्रायंगल जो साइड अच्छी यहाँ साइड इक्विलेटरल कल सब गुड़ाक साइड सामान इक्विलेटरल ट्रायंगल जो साइड दिखाई से साइडटा जो साइडटा द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग ए साइड बढ़ुची माने एति थला एति बढ़ीगला किछि बढ़ीगला है एक्स एति थला एति बढ़ीगला किछि बढ़ला तो साइड बढ़ले ताले एरिया मध्य बढ़ी जो तो साइड केते जोरे बढ़ुची एट द रेट ऑफ √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आर माने कौन सेंटीमीटर पर सेकेंड माने सेकेंड पिछा √3 सेंटीमीटर बढ़ुची प्रति सेकेंड रे जो बढ़ुची इनक्रीज होची एति थिला गोटे सेकेंड पर आ एति बढ़ला एति बढ़ीगला केते जोरे बढ़ुची एट द रेट कहले केते जोरे हला सेकेंड पिछा पर सेकेंड कहले सेकेंड पिछा √3 सेंटीमीटर बढ़ुची तो फाइंड द रेट एट व्हिच रेट कहले डेरिवेटिव है रेट एट व्हिच द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्रीजिंग ता माने जदि ए ट्रायंगल रो गोटे साइड √3 सेंटीमीटर बढ़ुची सेकेंड प्रति ताहाल तार एरिया केते जोर रे बढ़ुची द ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग 4 सेंटीमीटर पछ कथा देखिबा आमे बर्तमान इनिशियल देखिबा जे गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल अच्छी तार साइडटा बढ़ुची √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड माने सेकेंड पिछा √3 सेंटीमीटर बढ़ुची ताहले तार एरिया सेकेंड पिछा केते बढ़िबो सपोज लेट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज x ये जो ट्रायंगल साइड को मु x नेली एट दिया द dx/dt दिया माने dx/dt माने कौन द रेट ऑफ चेंज ऑफ x x कहले साइड है द रेट ऑफ चेंज ऑफ x ये साइड जो बढ़ुची द रेट ऑफ चेंज ऑफ x बा dx/dt √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है सेकेंड पिछा √3 सेंटीमीटर बढ़ुची dx/dt माने कौन द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गोटे सेकेंड पिछा एति बढ़ुची तो जो बढ़ुची ताको आम लिखा dx/dt लिखा मन रख ये जो बढ़ुची ताको आम कहूँ dx/dt बोली कहूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सो dx/dt दिखाई √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिखाई आमको कौन पचराई फाइंड द रेट एट व्हिच एरिया इंक्रीजिंग एरिया केते जोर बढ़ियो माने कौन पचराई ना dA/dt पचराई केते जोर एरिया बढ़ियो ये पचराई दिया होता कौन ना dx/dt दिया होता ये दिया होता आउ ये पचराई ठीक है तो dA/dt पचराई ठीक है तो दिखाई dx/dt दिखाई √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिखाई तो आम बाहर करवा dA/dt केते हो तो आम फास्ट देखा dx/dt आम पाई दिखाई तो बर्तमान देखा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला है √3/4x² मन पका A इज इक्वल टू √3/4x²। तो ये जो A अच्छी ये जो A अच्छी आम तार बाहर करिया कौन dA/dt बाहर करिया ये बाहर करिया dA/dt माने एरिया टाकू t रे डेरिवेटिव करिया हला एरिया टाकू द रेट कहले डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t तो एरिया टाक आम t रे डेरिवेटिव करिया ताले कौन लिखिया d/dt ऑफ दिस एटा √3/4x² आम जानिछु √3/4 गोटे कन्स्टांट तो ताकू बाहर को नहीं d/dt ऑफ x²। देखो ये आम डेरिवेटिव कर टी रे कन्फ्यूज होने आम आगुरी जो सब प्रोब्लेम सब करूँ से प्रोब्लेम आम डेरिवेटिव एक्स रे करूँ ये कि डेरिवेटिव कौन हो टी रे हो
तेणु आमको पुणी चेन रूल अप्लाई करवा विथ रेस्पेक्ट टू टी रे है। सो √3/4 है कांस्टेंट एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है 2x किंतु आमे जेहेतु टी रे डेरिवेटिव करछु देखो टी रे डेरिवेटिव करछु तो आमे dx/dt लिखिया चेन रूल आगुर आमे x रे डेरिवेटिव करथलो तेणु चेन रूल x विथ रेस्पेक्ट टू x लिखथलो एटी आमे टी रे डेरिवेटिव करछु तेणु एटी टी नाही टी एते जहाँ थिबो ताका आमे डेरिवेटिव करिवा ठीक है। सो √3/4 एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है 2x एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है 2x और ये आम चेन रूल कौन लिखल ना dx/dt लिखिलु। सो √3/4 2x और dx/dt दिखाई dx/dt दिखाई √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखाई ताहले dx/dt जगह में कौन लिखिए ना √3 लिखिदेवा तो ये जगह में कौन √3 लिखिदेवा। सो 2 आउ ये कटिज सो कटिला √3 और √3 हो तो 3/2x होगा 3/2x तमने ये पाइला कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मिलला कते 3/2 × x आ क्वेश्चन लिखाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड द रेट एट व्हिच द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 4 सेंटीमीटर माने x = 4 बेले जेतबले x = एक्जाक्टली 4 हेतिबो सेतबले केते जोरे एरिया रेट कहले केते जोर है बा रेट d/dt। सो एटा में x जगह कौन बसवा जो 3/2x मिलता x जगह 4 बसईदवा x जगह 4 बसईदवा सो 3/2 × 4 आपको सॉल्व कले 6 जाव ता मानेला जदि से ट्रायंगल साइडटा √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आकार में बढ़ू थाए ताहले तार एरिया बढ़िबा केते जोरे ना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जब तार साइड बढ़ू थाए ताल तार एरिया बढ़िबा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हिसाब से बढ़िबा। एतरे बेसी किसी पाठ नहीं जस्ट खाली हम डेरिवेटिव यूज करछ डेरिवेटिव चेन रूल यूज करछ। नंबर 3 सेंटर क्वेश्चन फाइंड द रेट एट व्हिच द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून विल इंक्रीजेस तान कौन पचराई द रेट एट व्हिच द वॉल्यूम इंक्रीजेस है तो वॉल्यूम बढ़ू कौन पचराई ना dv/dt पचराई वॉल्यूम केते जोरे बढ़ुची इफ द रेट एट इंक्रीज ऑफ रेडियस बढ़िया दिखाई रेडियसटा बढ़िया दिखाई माने dr/dt दिखाई ये दिखाई 0.3 मीटर पर मिनट लिखाई तो ये व्हेन इट्स रेडियस इज 2 मीटर आमे तार वॉल्यूम केते जोरे बढ़ुची बाहा करबा देखो ये मोटे स्पीयर ये बॉलटा है मुझे सर्कल आकार लिखी ये एक्चुअली बॉल स्पीयर कहले बॉल। सो लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून ये जो बैलून नियाई स्पीयर सेपर बॉल से गोटे बैलून नियाई से बैलून रेडियस को आम आर लिखु रेडियस आर तो ये दिखाई कौन ना से रेडियसटा बढ़ुची बा dr/dt दिखाई dr/dt बा टाइम बढ़ला बेले टाइम बदलला बेलू टाइम बढ़ला बेलू ये रेडियसटा बढ़ुची केते जोरे बढ़ुची ना 0.3 मीटर पर मिनिट पिछा 0.3 मीटर बढ़ुची जो ये रेडियसटा बढ़ुची है तो रेडियस बढ़ले कौन आम वॉल्यूम बढ़ तो ये पचराई कौन ना वॉल्यूम केते जोरे बढ़ुची dv/dt केते जोरे बढ़ुची ये पचराई ताले आम जानी वॉल्यूम फॉर्मूला कौन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला स्फीयर फॉर्मूला 4/3 πr³ ताले आम कौन बाहर करिया अछि ना dv/dt बाहर करिया अछि dv/dt बाहर करिया अछि डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी रे बाहर करिया अछि ये कौन ना r दिया सो डेरिवेटिव टी रे कला बेलू 4/3 ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट तो बाहर पड़ेगा 4π/3 बाहर पड़ेगा। सो ये डेरिवेटिव करिया d/dt ऑफ r³ जो r³ अच्छी डेरिवेटिव करिया
जदि यहाँ डेरिवेटिव हम टी रे करछु ना एठी आर अच्छी तेणु हमको चेन रूल पकाइबा पड़ो। आर क्यू रो डेरिवेटिव है 3r स्क्वायर आर क्यू रो डेरिवेटिव है 3r स्क्वायर और ये 3 और 3 कटि पार 3 3 कटि जाइए तो आर स्क्वायर आउ ये जेहेतु आर अच्छी आम टी रे डेरिवेटिव करछु तेणु चेन रूल लिखा पड़ो डी आर बाय डी टी गोटे लिखा पड़ो। सो ये सब सॉल्व हेले आम पाइलु 4 पाई आर स्क्वायर पाइलु और डी आर बाय डी टी मैंने कौन द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस डी आर बाय डी टी कहले रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बा डेरिवेटिव ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और आर वैल्यू दिखाई 0.3 दिखाई क्वेश्चन लिखाई। सो आम ताको मल्टीप्लाई करवा डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू आम ये क्वेश्चन कहला जो रेडियस था 2 होता व्हेन इट्स रेडियस इज 2 मीटर रेडियस 2 मीटर बेले है तो ये फाइनाली डेरिवेटिव कर सारापर जो आर थी से आर रे आम 2 बसईदे तो ये आम आर जगह 2 बसईदेलु। सो 4 पाई और 2 स्क्वायर इंटू 0.3 और ये सॉल्व कले 4.8 पाई हम और जेहेतु वॉल्यूम लिखाई तो यहाँ मीटर क्यूब पर मिनिट हम तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इंक्रीजेस at the rate of 4.8 पाई मीटर क्यूब पर मिनिट। देख ये क्वेश्चन सब बिल्कुल कष्ट नुहे प्रथम अड़ुआ लगे किंतु बारंबार देखियो कौन दिखाई आ कौन पचराई जस्ट खाली चेन रूल डेरिवेटिव चेन रूल ही अप्लाई हो आउ किसी ना। नंबर 4 द सरफेस ऑफ ए क्यूब गोटे क्यूब निहाई आर सरफेस बढ़ुला सॉरी कमुची सरफेस ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीजिंग at the rate of 15 square centimeter per second सरफेस को आम एस नवा ताले दिखाई कौन ना डी एस बाय डी टी दिखाई ये 15 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड और डिक्रीजिंग यूजुअली माइनस लिखा जाए इंक्रीजिंग पॉजिटिव डिक्रीजिंग नेगेटिव तो ये दिखाई ये दिखाई ताले कौन पचराई फाइंड द रेट at which the edge is decreasing। देख गोटे क्यूब्र यदि पार्श्व पृष्ठतल कमु थाए गोटे कमु थाए तार धार भी कम एज कहले धार ये कम देख ये स्पीयर ये टोटाल पार्श्व पृष्ठतल कमु थी ये भी कमिज ठीक है ताले कौन पचराई डी एक्स बाय डी टी केते हम ये पचराई बुझीगला तो डी एस बाय डी टी कमुला बेले बा सरफेस कमिला बेले तार धार केते रेट्रे कम केते जोर रे कम। सो ये आम आ धार को एक्स बोली नौचु और धार को आम एक्स बोली नौचु लेट एक्स बी द एज ऑफ द क्यूब ये जो धार को आम एक्स बोली नौचु लेट एक्स बी द एज ऑफ द क्यूब ताहले यदि धार बा साइड यदि एक्स होता है ताहले सरफेस या फर्मूला क्यूब्र 6टा पार्श्व थाए तो सरफेस एरिया फर्मूला ना 6x स्क्वायर हम 6a स्क्वायर आम स्कूल पढ़ुलु ये 6x स्क्वायर नौ सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6x स्क्वायर ताल दिखाई कौन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस दिखाई सरफेस तक कमुची एतिकी रेट्रे सो डी एस बाय डी टी नेलु -15 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड ये सरफेस कमुची बोली हम नेगेटिव नहीं सो डी एस बाय डी टी दिखाई आम टी कहीं नौ ना रेट कहले टाइम है टाइम बदल सरफेस कमुचे है सो डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू -15 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड ताहले आमको कहला कौन ना डी एक्स बाय डी टी केते देखिए हवा करवा तो आमको डेरिवेटिव करिया पड़ो। सो एस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर थिले आम डी एस बाय डी टी लिखिले डेरिवेटिव करिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो ये आम टाइम रे बा टी रे डेरिवेटिव करिया सो डी बाय डी टी ऑफ 6x स्क्वायर 6टा गोटे कन्स्टेंट तो ताको बाहर को नवा
डी बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर हम आ एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव कले कौन मिले 2x मिले जेहेतु ये आम टी रे डेरिवेटिव करूँ ये किंतु एक्स रही ताल हमको चेन रूल लिखा पड़ो डी एक्स बाय डी टी लिखा पड़ो सो डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू देख ये क्वेश्चन दिखाई तो सरफेसटा कमुची तार भैल्यू दिखाई के दिखाई ना -15 दिखाई सो -15 इज इक्वल टू 12x और डी एक्स बाय डी टी यहाँ दिखाई आमको ये पचराई ताल यहाँ के मिल ना 12x एपटा से डिवाइड हो सो डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू -15 बाय 12x -15 बाय 12x सो आपको कैंसल कले -5 बाय 4x हम आमको कहुई जिते तार धारटा 5 होता है धारटा 5 हो सो डी एक्स बाय डी टी आम पाईगलु ये एक्स जगह में 5 बसईदे ये जो एक्स अच्छी 5 बसईदे सो -5 बाय 4 इंटू 5 आपको सल्व कले -1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हम तमाने जब सरफेस कमु थाए ताल तार धार भी कमिबो केते जोरे कमिबो ना -1/4 कमिला बेले माइनस लिखला 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हेंस द एज इज डिक्रीजिंग at the rate of -1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड सो सरफेस कमिला बेले तार धार भी कमिज ठीक है तो सिंपली खाली आम ये चैप्टर रे टोटल खाली आम डेरिवेटिव और तार चेन रूल अप्लाई करछु तो आमको खाली जाना पड़ो जे कौन दिखाई आ कौन पाइबा पड़ो ये जाना पड़ो आउ ताको यही जो नंबर 2, 3, 4 बहुत इंपोर्टेंट ता सहित एक्सरसाइज पूर्वर जो एग्जाम्पल दिखाई से एग्जाम्पल गुड़ाक भल कि पढ़ तो युवा सब बहुत इंपोर्टेंट 4 मार्किया क्वेश्चन पाए आउ ये क्वेश्चन ये जो चैप्टरटा को 2-3टा क्वेश्चन मात्र नंबर 2, 3, 4 नंबर 2, 3, 4 आ एग्जाम्पल को 3-4 थर पढ़देव से ऑटोमेटिक बुझे फास्ट प्रथम टी डिफिकल्ट लगे कि पाठ बिल्कुल ना बहुत कम समय 2 मिनट होगा सो ताको बारंबार पढ़ो से इजिली हो सो समस्त को ये कह तुम जहाँ जो दिन दिया सागे सागे पढ़ और सागे सागे पढ़ले डेभलप हो पार आगू को आम आप्लिकेसन डेरिवेटिव नुआ पोर्सन पढ़ू तेणु क्लीयरली डेरिवेटिव होता दरकार आउ जहाँ जहाँ पढ़ा सागे सागे करने चेष्टा कर आउ जी चाहिए यही पोर्सन आमर पीडीएफ है पीडीएफ कमेंट बॉक्स बा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लोड कराई जी चाहिए ताको डाउनलोड करके लिखिदे पारिबो ठीक अच्छे ओके थैंक यू नेक्स्ट टाइम देखा थैंक यू वेरी मच।